वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी भैया आ गया हूँ आपके लिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का चैप्टर लेके। और भैया आज अपन इसकी बेसिक्स क्लास लेंगे और बेसिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। भैया इस टॉपिक की बात करूँ 110% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन क्या आएगा वो भी बता दूंगा, आज तुम्हें फिक्स है वही आएगा इससे। चलो इसके बेसिक्स को पढ़ते हैं। आप देखो क्या ये बोल क्या रहा है। यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर परतंत्र चर का अवकल गुणांक विद्यमान हो तो उस आपको है ना, ये फालतू की चीजें दे रखी है इसने, तो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। दूसरों शब्दों में यदि कहे x से स्वतंत्र चर और y से परतंत्र चर तो x y व dy बाई डी एक्स, ये y है बीच में, से युक्त अवकल समीकरण को हम युक्त समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए ये देखो जो इसने दे रखा पहला dy बाई डी एक्स x प्लस 5, ये अवकल समीकरण है। आगे ये देखो मतलब जिसमें सिर्फ x और y से रिलेटेड हो, है ना, जो साइन कोस्ट होते हैं ना उनको मैं हटा दूं, जहां पे x तो स्वतंत्र हो और y प्रतंत्र होना चाहिए, है ना, उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल है अवकल समीकरण के। ये dy बाई डी एक्स देखो, x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y डॉट dy बाई डी एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0। m ये कोई चर पद है ना, इनको हम हटा देते हैं, है ना, इनको रखते हैं मतलब, और बाकी को हटा देंगे। अब ये देखो एक ये है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या आएंगे। एक तो पूछेगा नॉर्मल समीकरण देगा कि इसको अवकल समीकरण में बदलो, मतलब कुछ भी समीकरण दे दे उसको आपका अवकलन करना है उसको, क्योंकि dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लाना है उसको एक साइड से। तो अगर एक साइड dy बाई डी एक्स की फॉर्म आ गई तो मतलब एकदम इजी वे में हो गया वो, यानी उसका अवकलन करना है। और अवकलन ज्यादा हार्ड होता नहीं है, आपको पता है। आगे देखो, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। यानी मैं बात करूं जो इसकी, ये एग्जांपल देखो, है ना, इसकी कोटि कितनी है, जो उच्चतम कोटि कितनी है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी जितना अधिकतम बार इसका अवकलन हुआ ना वो इसकी कोटि है। कितनी है इसकी कोटि हो गई 2, है ना। और इस समीकरण को बनाया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको अवकलन करके ये वाला फॉर्म में आप लाए हैं। नहीं अलग अलग है, सॉरी ये अलग अलग है। इसकी कोटि कितनी है, 1 है, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स है, इसकी कोटि 2 कोटि का है। आगे देखो मतलब मैं बात करूँ ना, इसमें क्वेश्चन जो आने वाला है ना वो यहीं से आएगा, जो समीकरण की वो कोटि और घात ही पूछेगा, इसके अलावा वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि इन क्वेश्चन में उसका काम हो जाएगा, जहां पे वो घात और कोटि ही आपको पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला इस चैप्टर से। तो घात और कोटि ज्ञात करने में एकदम परफेक्ट होना होगा आपको, तो ये 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसलिए इसका बेसिक भी छोटा सा होगा, मतलब इतना ही 10-15 मिनट में आपको एकदम फ्री कर देंगे, ज्यादा टाइम लेंगे ही नहीं आपका। अब देखो, किसी अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन में विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज का घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाता है, जबकि अवकल गुणांक होता है ना, जो करणीय चिन्हों से स्वतंत्र हो वो उसकी, है ना, घात होती क्या है, जब अवकल समीकरण भिन्नात्मक घातों एवं करणीय चिन्हों से स्वतंत्र हो। अब जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल देखो अपने पास क्या दे रखा है, इधर लिख देता हूं एग्जाम्पल, वहां पे दिख नहीं रहा ना, आज थोड़ी सी क्लियरिटी कम है इसकी। डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। घात कितनी है इसकी 3। अब देखो मेरे को इसकी कोटि बताओ पहले तो आप, कोटि कितनी है, यहाँ पे 3 है ना, कोटि कितनी है इसकी, कोटि होगी 3, मैक्सिमम कोटि कितनी है 3। अब जो इसकी घात बात करूँ ना, देखो घात यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो नॉर्मली माइंड में कहता है यार 3 घात होगी, लेकिन नहीं है, जिसकी कोटि ज्यादा होती है उसी की घात लेते हैं अपन। तो इसकी घात कितनी होगी 2, यानी जिसकी महत्तम कोटि होती है उस फलन की जो घात होती है वो समीकरण की घात होगी। तो इसकी घात और कोटि कितनी हुई, घात तो हो गई 2 और कोटि हो गई 3। देखो इतना इजी से आएगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, ये है, देखो y इज इक्वल टू एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स का 1/2 लिख दो इसको घात, ये हो गया, है ना, यही है ना। अब देखो मैं एक काम करता हूं, इसको इस तरफ ले आऊं, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर क्या हुआ 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इसकी पावर 1/2। अब मैं इसका दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ से रूट हट जाएगा, मतलब ये 1/2 पावर हट जाएगी, तो ये हो गया y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये सिंपल फॉर्म आ गया, इससे सिंपल नहीं जाएगा, ये आपको होल तो समीकरण कोई दिक्कत ही नहीं।
अब इसकी अपन को घात और कोटि दोनों बताना है ना, यही हुई ना बात। अब मेरे को बताओ इसकी घात कोटि कितनी है, कोटि बताओ बोल दो। कोटि यहाँ पे तो 1 1 है इसकी कोटि, और इसकी कोटि क्या है 2 है। तो देखो कोटि तो हो गई 2, मैक्सिमम कोटि 2 है। अब इस कोटि की जो घात कितनी है, जिसकी मैक्सिमम कोटि होती है उसकी घात देखनी है, उसकी घात कितनी है 1। तो कोटि की होगी 2 और घात हो गई 1। देख लो ऑप्शन कितना है, घात हो गई 1। समीकरण की घात भी 1 ही है। देखो इतना इजी चैप्टर है ये, है ना। अब एक चीज देख ली, अब बात करेंगे जैसे देखो किसी कर्व के समीकरण का अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए उसे उतनी बार अवकलित किया जाता है जिससे जो स्वच्छेद अचर उस समीकरण में हो, इसके बाद प्राप्त संबंधों में के माध्यम से स्वच्छेद अचर को लुप्त कर दिया जाए। इस संबंध को अपन समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। मतलब मैं बात करूं वहां तब तक अवकलन करना है जब तक मैं इनके साइन कोस टेन कोट ये इस टाइप के होते हैं ना, e⁻x वगैरह, इनको मैं हटा दूं। यानी मेरे को 3 फॉर्म में लेना है, x, y और dy/dx, है ना। इनकी फॉर्म में मैं जब तक ना ले आऊं तब तक मेरे को अवकलन करना है ना। ये बोल रहा है तब जो जाके प्राप्त होगा वो अवकल समीकरण होता है। अब जैसे अवकल, ये एग्जाम्पल देखो, ये दे रखा a cos x प्लस b sin x, है ना। अब इसको सोल्व करो भैया, ये इसको सोल्व करो, इसका अवकल समीकरण बताना है। तो मैं क्या करूं, मेरे को साइन कोस को हटाना है दोनों को मेनली अवकलन करके। तो मैंने एक बार अवकलन किया dy/dx, ए cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, प्लस b cos x sin x का cos x हो गया। अब देखो, अब एक तो आ गया ये, है ना, इसको समीकरण में दे दूं, एक दे दूं इक्वेशन। अब मैं एक बार और अवकलन करूंगा, इसका क्या करूं, एक बार और अवकलन करूं, क्योंकि साइन कोस हटा ही नहीं मेरे पास। तो ये माइनस ए था ही, साइन का अवकलन कोस हो गया, और यहाँ पे b और ये इसका माइनस साइन एक्स वापस, क्योंकि मैंने 2 बार अवकलन कर दिया ना। अब देखो d2/dx स्क्वायर है नीचे, स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आया a cos x प्लस ये देखो माइनस बाहर आ गया ना, और b sin x आ गया। अब यार देखो ये क्या है, ये टोटल ये y आ गया ना अपना, ये y तो है ना, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर लाऊंगे तो इसमें प्लस में y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये देखो ये वाला जो माइनस में था इस तरफ आके प्लस में हो गया, और जो इसका मैंने वैल्यू रख दूं y। अब देखो समीकरण किस में है, dy/dx और y में, तो कौन सा ऑप्शन अपना, ये आंसर इसका आ गया, क्योंकि अपन ने जिसको जितना x साइन और कोस को हटा दिया आंसर आ गया। देखो इस टाइप से अवकल समीकरण आएंगे, या तो ये क्वेश्चन बनेगा और 99% चांस है कि वो घात या कोटि ही पूछेगा। अब तक तो यही पूछता आया है, फिर आपकी आगे किस्मत। इस एग्जाम्पल को देखो, है ना, ये बोल रहा है y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर। अब भैया इसको सोल्व करो। अब इसको सोल्व कैसे करें अपन, है भैया, है ना, इसको सोल्व करो, है ना। अब देखो मैं इसका एक बार अवकलन करूं पहले, तो dy/dx a e टू द पावर x। अब इसमें से इसका मैं क्या करूंगा, इसका b ऐसा का ऐसा e टू द पावर माइनस x का अवकलन क्या होता है ये, और -1 आ जाएगी क्योंकि x का अवकलन ये हो गया, और इसका 2x ये हो गया एक। तो अब इसका मैं एक बार और अवकलन करूं, मेरे को e टू द पावर x को हटाना अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए, इसलिए मैं इसका बार बार अवकलन कर रहा हूं। अब देखो प्लस b, इसका वापस अवकलन करूंगा तो ये -1 एक था और एक और आ जाएगा, तो +1 बच गया, और इसका 2, क्योंकि ये देखो माइनस में था, -1 आया एक बार, तो फिर से अवकलन करूंगा तो फिर एक बार -1 आएगा, और माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब एक सिंपल फॉर्म में आ गया। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मेरे को इसको मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ये समीकरण एक था अपना, इससे बनाओ, देखो मैं y माइनस x स्क्वायर करूं तो क्या आया, ये मैं इसको उठा के इस तरफ ले आया। अब देखो इसकी वैल्यू मिल गई अपने को, क्या, y माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को e टू द पावर x वाले पदों को हटाना था, तो मैंने y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको उठा के एक तरफ ले आओ तो क्या आया, d2y dx स्क्वायर माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर हो गया। ये यहाँ पे आंसर नहीं हुआ इसका, जैसे मतलब ये अपना वाला आंसर हो गया, जो है देखो अपने आंसर को ले चलते हैं यहां से अपन, है भैया। ओहो, अरे भैया कहाँ हो, चलो ये देखो अपना वाला आंसर आ गया। देखो क्या है,
2y इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। यही तो अपना आंसर था, ये वाला ही तो, ये वाला अपना आंसर आ गया है। अभी देखो यदि समीकरण, ये इसी के बारे में दे रहा है ना। अब देखो ये एक और है, ये आईएफ वगैरह ज्ञात करना है ना, ये क्वेश्चनों में समझेंगे। क्योंकि देखो अपन मैं बात करूं अवकल समीकरण को, अपन छोटा चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है कि इसमें आईएफ वगैरह अलग अलग, मतलब अलग अलग तरीके से इसमें अपन जो समीकरण ज्ञात करते हैं। लेकिन अपने कौन सा आएगा, एयरफोर्स में बात करूं मैं तो एयरफोर्स में आने वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए। कौन से आएगा, एक तो नॉर्मली जो समीकरण देगा उसका अवकल समीकरण पूछेगा, है ना, और 99% चांस रहेगी वो घात या कोटि में से ही क्वेश्चन उठाएगा। आगे क्वेश्चन देख लो, कुछ आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं। भैया क्यों है, क्यों, क्योंकि भैया क्लास ये छोटी है तो इसमें अपन क्या करेंगे, साथ साथ एक दो क्वेश्चन लेंगे। जैसे 2 क्वेश्चन ले लिए, घात कोटि का एक क्वेश्चन ले लिया। अब नॉर्मल अवकल समीकरण के थोड़े से और, जिसमें अपन ने नॉर्मल क्या किया, समीकरण को अपन ने किस में चेंज करके देखा, है ना, समीकरण को अवकल समीकरण में बदला। अब अवकल समीकरण को एकदम नॉर्मल समीकरण में बदलना है इसको, ये है तो dx इज इक्वल टू साइन एक्स है ना। अब मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ, dy को मतलब y में बदलना है मेरे को, dy बाई dx को हटाते अब मेरा नॉर्मल समीकरण आ गया। तो मैं करूंगा क्या, dy यहाँ का यहाँ और साइन x dx, सही है क्योंकि मैं dx को इधर ले लिया। अब इसका समाकलन कर दो, dy का समाकलन क्या हुआ y, और साइन dx का माइनस cos x प्लस c, ये इसका नॉर्मल समीकरण है, हो गया। देखो इतना इजी क्वेश्चन भी आपको आएंगे। जब क्वेश्चन में इसका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे ना, वो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आपके लिए। उसका कारण क्या है कि क्वेश्चन एकदम इजी से आएंगे, क्योंकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चनों को लेने की जरूरत है ही नहीं है आपको, है ना। कोई बोले कि ये नहीं आ रहा, भैया ये ही क्वेश्चन आएंगे। आगे देखो dy बाई क्या है, cos 7x प्लस 5dx हो गया ना। अब इसका समाकलन कर दो तो इसका तो y हो गया, और cos x का क्या होता है sin x प्लस 5 बाई 7 प्लस सी। बाई 7 क्यों लगाया, क्योंकि वो नहीं था अपना फॉर्मूला कि ax प्लस b। तो इसको क्या करते हैं, जो इसका समाकलन करेंगे तो cos ax प्लस बी, माइनस का cos है बाई a, क्योंकि जो x का गुणांक होता है उसका भाग है दे देते हैं, इसलिए x वाला गुणांक का भाग यहाँ पे लग गया है भैया। आगे देखो इसका करो, क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4x, सही है। तो dy आ गया तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स 4x और ये dx, है ना, यही हुआ। अब समाकलन कर दो भैया, देखो इसका समाकलन क्या है y, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हुआ 10x प्लस 4x स्क्वायर का क्या, इस x का x स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 कट गया प्लस c, तो y इज इक्वल टू 10x प्लस 2x स्क्वायर प्लस c। ये देखो भैया समझ में आ गया क्वेश्चन किस हिसाब से आने वाले हैं। मतलब अवकल समीकरण को करना है तो घात और कोटि को तो भैया रट डालो, क्योंकि आएंगे वही। अब भैया आपको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्लास को यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। और एक चीज, लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और बेल आइकन को दबा देना कि जैसे ही लाइव आए सुरेंद्र भैया आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो भैया अब मिलते हैं अगली क्लास में, जो इसकी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाली है। भैया आपको मैं बता दूं एक बात अच्छी तरह से, जीडी की क्लास अपनी बहुत ही शानदार कंप्लीट हो रही है ना। अब बात करें आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो आप इसके द्वारा मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, या अपना जो है ना ये वाला यहाँ पे कांटेक्ट कर लो, या फिर अपना जो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है अगर आपको, या फिर विज्ञान क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा शीट वगैरह चाहिए तो आपको बता देना, आपके लिए उसकी भी स्पेशल क्लासेस लगा देंगे, है ना। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे अपन को, या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम ID, आप यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको हर क्वेश्चन का समाधान मिल जाएगा। कब तक, जब तक मैं ट्रेनिंग पर ना जाऊं। ट्रेनिंग पे जाने के बाद तो पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन हाँ आप विज्ञान क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहो, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालते रहो कमेंट, आपको हर चीज़ का समाधान ज़रूर मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ को भी बता दो भैया, सिलेक्टेड कैंडिडेट से पढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलने वाला, और कहीं नहीं मिलने वाला, वो मिलेगा सिर्फ विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।